क्या सुशील कुमार मोदी को अगला मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी पूरी कर ली है नीतीश कुमार ने? यह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार को पढ़ना इतना मुश्किल है कि आप समझ नहीं सकते हैं। कई अभी आलोचना कर रहे हैं बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के नेता, मगर शायद उन्हें पता नहीं है कि 2 साल बाद नीतीश कुमार कहां और किस ओर रहेंगे। यह नीतीश कुमार अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं। भले ही कितना भी नीतीश कुमार की आलोचना कर लीजिए, पर बिहार में वही होता आया है 17 सालों से जो नीतीश कुमार चाहते रहे हैं। चाहे वह बीजेपी दुनिया की बड़ी पार्टी हो सकती है, मगर बिहार में जब नीतीश कुमार ने चाहा उसे सत्ता का करीब लाया और जब चाहे सत्ता से दूर कर दिए। 2017 हो, 13 हो, 22 हो, ये तीनों प्रकरण और घटनाएं जब जब ऐसा लगा कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं या फिर नीतीश कुमार की अब नहीं चली, तब तब नीतीश कुमार ने बाजी पलट करके वहां पर अपनी कुर्सी ही नहीं बचाई बल्कि अगला चुनाव भी जीतते हुए नजर आए। महागठबंधन कभी नीतीश लालू की गठजोड़ ने यह साबित कर दिया कि यहां पर जब नीतीश और लालू मिल जाएंगे तो बीजेपी फिसड्डी हो जाएगी। मगर अभी जो बात है, क्या सुशील मोदी को वह मुख्यमंत्री बना सकते हैं? अभी प्रश्न यह है। मगर अभी तत्काल बना देंगे ऐसा नहीं है। अभी वह जिस गठजोड़ में लगे हुए हैं वह लगे रहेंगे जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिल जाए और जब तक कि उन्हें टाटा बाय बाय महागठबंधन और कांग्रेस की ओर से न कर दिया जाए। वह इतने लोगों को एक करने चले हैं जो कह सकते हैं एक तरह से बैंक को तौलने के बराबर है। उसको दर्जन भर पार्टियां हैं, दर्जन भर नेताओं से पिछले 3 दिनों में मिल चुके हैं, मगर सुशील मोदी को मुख्यमंत्री बनाने का क्या कारण है? अब किसी को पता था कि जीतन राम मांझी भी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या केवल नीतीश कुमार को पता था? एक ऐसा समय आ सकता है बिहार की राजनीति में। अब कहिएगा कि भविष्य की इतनी भविष्यवाणी और भविष्य की बातें कर रहा है यह लड़का, तो मैं बता देता हूं, नीतीश कुमार की यह स्ट्रेटजी और नीतीश कुमार को समझना, यह 2-4 साल आगे जाकर देखेंगे तो नीतीश कुमार अभी जिस तरफ हैं यह उनकी राजनीतिक कुंडली 2-4 साल बाद उधर नहीं रहेगी। ये बातें तय है। और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से हमारी कभी गठजोड़ नहीं होगी, वह किसी भ्रम में है। नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से उतनी ही गहरी दोस्ती है जितनी गहरी दोस्ती नरेंद्र मोदी से है। आखिर नरेंद्र मोदी ने जेपी और लोहिया से तुलना क्यों की? वह मूर्ख नहीं थे। वह उन्हें पता था कि लगभग उन्हें पता था कि 2024 में पलटी मार सकते हैं। मगर बिहार बीजेपी के नेताओं को क्या लगता था कि नीतीश कुमार अब कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, वह अब हमारे बंधुआ मजदूर हो चुके हैं, अब उनको जैसे जो कहेंगे वह करेंगे, उनकी सीटें भी कम है। या आकलन करने वाले या आकलन करते रह गए और नीतीश कुमार दनादन फैसला लेकर कहीं और निकल लिए और सत्ता भी बचाई, कुर्सी भी बचाई और जो सत्ता में थे उनको लात मार के विपक्ष में भेज दिया और वह सहज विपक्ष में चले भी गए। मगर अब सुशील कुमार मोदी पर बात आकर रुकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका जो बयान है नीतीश कुमार का, वह बयान ध्यान से सुनिएगा। जो पिछले 1 महीनों में नीतीश कुमार की तरफ से बयान आए हैं, भले ही वह सुशील कुमार मोदी को उससे नुकसान हो उस बयान से, मगर उनका प्रेम सुशील कुमार मोदी के प्रति दिखता है। नीतीश कुमार का कहना था कि अगर वह कहें, अगर वह हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर उनको भाजपा वाले कैसे प्रमोशन देंगे या उनको कैसे कुछ बनाएंगे, या कि उनकी दिली इच्छा थी कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री 2020 बिहार विधानसभा के बाद बने, मगर ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनती हैं, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी वहां से भी शुरू थी। रही सही कसर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पूरी कर दी, बाकी रही सही कसर चिराग पासवान ने तो विधानसभा में जो किया वो करवे किए। उससे नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि जितना नुकसान लगा वह सीधे तौर पर चिराग पासवान भी इसका पूरा क्रेडिट लेते हैं कि हाँ, हमारी वजह से नुकसान लगा और हमने लगाया। तो ये अपनी अपनी ताकत को तौलने और स्थापित करने का एक जरिया भी कहा जा सकता है। मगर सुशील कुमार मोदी के प्रति नीतीश कुमार का इतना प्रेम, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर कर्ज है सुशील कुमार मोदी का। जो 2005 से 13 तक सरकार चली और जो 17 से 22 तक चली, अगर वह शायद सुशील कुमार मोदी नहीं होते
तो नीतीश कुमार इतने सहज तरीके और ढंग से नहीं चला पाते। एक बार 2010 में भी गठबंधन तोड़ने की बात होती है जदयू की तरफ से। सोचिए, पूरी बीजेपी में असहजता की स्थिति थी कि जदयू अब गठबंधन तोड़ने वाली है। जब नरेंद्र मोदी को यहां पर 2010 विधानसभा में चुनावी अभियान के लिए तैयार किया जा रहा था, तब वह नरेंद्र मोदी को भी बिहार नहीं आने देते हैं। और तो और कहा यह जाता है कि सुशील कुमार मोदी ने वह गठबंधन बचा लिया। बीजेपी के तमाम विधायकों की परेड करा देते थे नीतीश कुमार के सामने। फिर 2013 में, 2011-12 में भी एक बना, मगर 2013 में जिस प्रकार से उनका जो कह सकते हैं कि बात था नितिन गडकरी के साथ नीतीश कुमार का, उन बातों के खिलाफ जाते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा चुनाव अभियान समिति में अब उनको दायित्व मिला। उसके बाद नीतीश कुमार आग बबूले हो गए और गठबंधन टूटा, वो अलग बात है। मगर 2017 में क्या नीतीश कुमार दिली तौर पर बीजेपी से जुड़े थे? तो नहीं। नीतीश कुमार ये बात जानते थे कि 2019 तक मोदी लहर को हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी बनेगा, 10 साल में सरकार की बन जाएगी 2024 तक। अब उनका एज भी इतना लंबा नहीं है कि बहुत दिनों तक वह राजनीति करेंगे इस 72 साल के उम्र में। तो ये आखिरी बॉल पे रिस्क वह ले रहे हैं, मगर वह अभी बीजेपी में आएंगे, इस बात को लेकर इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो महागठबंधन छोड़कर बीजेपी में आएंगे। उनकी इतनी सहज संबंध रहा है सभी पार्टियों से कि सहज स्वीकार करते रहे हैं सभी, क्या कांग्रेस क्या वाम दल, जैसे दिल्ली में ही सभी नेता से मिल रहे हैं। तो एक अलग अलग टिप्पणियां हो रही है, वो एक अलग विषय है। मगर सुशील कुमार मोदी कुछ ऐसा परिदृश्य बिहार की राजनीति में बनेगा कि जब नीतीश कुमार असहज हो जाएंगे सरकार चलाने में महागठबंधन की ओर से, तो ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रस्ताव रखें। भले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व न चाहे सुशील कुमार मोदी मुख्यमंत्री बने, मगर नीतीश कुमार अपनी चलती चलवा सकते हैं और इस प्रकार सुशील कुमार मोदी का कर्ज भी उतार सकते हैं। अगर सुशील कुमार मोदी नहीं होते तो नीतीश कुमार का टर्म इतना लंबा राजनीति मुख्यमंत्री का नहीं होता शायद। ये महत्वपूर्ण बातें थी। नीतीश कुमार वैसे तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं। याद होगा कि ललन सिंह से किस प्रकार से अदावत उनकी हुई थी और उसके बाद आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं जदयू में। याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या नहीं कहा था, नीतीश कुमार को कबाड़ फेंकने की बात हुई थी और विधानसभा में 2.5% वोटों का वह भी नुकसान लगाते हुए नजर आए थे, मगर उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर संसदीय बोर्ड की अपनी पार्टी का वहाँ पर अध्यक्ष बनाते हैं। तो इन बातों को समझिए, सुशील कुमार मोदी को भी नीतीश कुमार कुछ देकर जाएंगे ऐसा प्रतीत होता है उनके राजनीतिक कुंडली को देखने और समझने के बाद, राजनीतिक कल्चर को समझने और देखने के बाद। तो ये तमाम बातें थी जो मैं भविष्य की बातें कर रहा था। ऐसा संभव है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी की ओर आएंगे तो सुशील कुमार मोदी से उनकी फिर से गहरी दोस्ती देखी जाएगी। इन बातों को लेकर ये बात थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उसमें सुशील कुमार मोदी बड़े चेहरे और नाम हो सकते हैं, इसमें कोई उतना बड़ा शक संदेह नहीं है। मेरा नाम हुआ रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। तो फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, ट्विटर और इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी खबरें हैं, और यूट्यूब देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।